दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जेटेट 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके हैं कि जेटेट क्या है, इसकी पात्रता क्या है, अपियरिंग वालों के बारे में, अदर स्टेट वालों के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एज के बारे में, कई सारी चीजें आपकी है। तो मैं आपको समराइज करके एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें सारी बातें आपको रहेंगी, लेकिन एकदम कंक्लूडेड तरीके से। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं। बस एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप में से जो भी लोग जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके लिए जोहार जेटेट बैच टेक्स्ट बुक के ऐप पर आ गई है। और संजोग ऐसा देखिए कि 31 मार्च तक जो है आपको एक ऑफर भी है, और ऑफर ये है, जोहार बैच आ गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और ऑफर ये है कि आप एक साल के लिए पूरे टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, जिसमें सभी टीचिंग के एग्जाम आ जाते हैं, जेटेट के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम और सभी टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगे, वो मात्र 999 में और 3 मंथ का मात्र 429 में मिल जाएगा। तो इमीडिएटली नीचे के लिंक से देखकर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिमिटेड सीट है। और मेरी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर डिटेल जानकारी और वीडियो भी मिल जाएंगे कि कैसे वीडियो बाद में हमें दिखते हैं। बाकी आप सभी लोग 31 मार्च तक ही ऑफर है। जेटेट की जो मुख्य बात देखते हैं। अच्छा, ऐप पर अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो कूपन कोड डीएसएल लगा लीजिएगा। मुख्य बातें जो है पहले मैं वो आपको बता दूं कि ये जो होता है, हालांकि बहुत साल बाद हो रहा है, तो राज्य के जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय हैं, जैसे कि 1 to 5 है और 6 to 8 है, तो इसमें आपको शिक्षक की पद पर नियुक्ति के लिए ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी, तब आप टीचर बनेंगे। तो इसमें पास करने का मतलब सीधे नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का एक तरह से पासपोर्ट है, क्योंकि इसी के बाद आप एलिजिबल होंगे, इसी के बाद आपको मौका मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल कि क्या दूसरे राज्य वाले मान्य है? हाँ, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदन का भारत का नागरिक होना ही बस अनिवार्य है, मतलब कि दूसरे राज्य वाले मान्य हैं। तो ये एक नौकरी नहीं है, बल्कि शिक्षक बनने की एक अनिवार्य सीढ़ी है, और पूरे भारत के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी जो है यहाँ पर कुछ चीजें बदलाव हुई है, ध्यान से मैं आपको बताऊंगा। अपियरिंग के बारे में बड़ी कंट्राडिक्टरी है, तो वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में आप दोषी ना हो, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हो, और आप जो है यहाँ पर अपने किसी भी ट्रेनिंग या डिग्री जो आपका एलिजिबिलिटी है उसमें अगर आप पूरी किए हुए हैं तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। अपियरिंग की बात करते हैं तो अंतिम वर्ष के जो छात्र है, यदि आप निर्धारित प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं तो आप मान्य है। कैसे मान्य है अभी मैं दिखाऊंगा कि जेटेट परीक्षा आयोजन और परिणाम प्रकाशन के बीच एक निर्धारित तिथि तक आपको अपना उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र जमा करना पड़ेगा। तो एग्जाम और रिजल्ट के बीच में कोई एक डेट आएगा, उस समय तक आपको अपना रिजल्ट जमा करना पड़ेगा। अगर वहां तक आपका आ जाता है तब तो मान्य हो जाएगा, है ना। बाकी SC ST PBTG OBC और दिव्यांग कोटि के प्रशिक्षण के में जो है न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की आपको छूट भी मिलेगी। तो ये हो गया कि फाइनल ईयर वाले अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि जो समय आपको दिया जाएगा एग्जाम से रिजल्ट के बीच, वो एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, उसमें आपको जो है आपकी सर्टिफिकेट दोहरानी है। ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, तो आपकी नोटिफिकेशन में एक लाइन यहां पर है, और ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये लाइन यहां पर लिखा हुआ है कि आवेदकों को भी इस शर्त पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त पर जो है झारखंड जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा जो निर्धारित तिथि है उसको उनके स्तर के विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना पड़ेगा। तो एक डेट आपको एग्जाम और रिजल्ट के बीच कब मिलेगा, अगर वो आपको उस समय तक आ जाता है तो ये जो है 5564 जो 2019 का आदेश है सिविल अपील का, और 1,12,852 दिनांक 4 अगस्त 2022 का जो एनसीटी का निर्देश है उसके हिसाब से बताया गया। हालांकि मेरे हिसाब से तो जो पहले ईयर में है उनको भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एनसीटी ने ये बात ही कह दिया है कि आप बस परसुइंग है, यानी कि आप शामिल हो गए हैं। तो लेकिन इन्होंने ये कहा है कि उस मतलब रिजल्ट के पहले तक एक डेट होगा, तब तक आपका जो है आ जाना चाहिए, ये बात कही है। खैर, हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। सो यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त के आधार पर आपको यहाँ पर जो है वो शामिल होगा। अधिकतम जो है झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जो निर्धारित सीमा है वही होगा। एक इंपॉर्टेंट ये है कि एक वन टाइम बम्पर छूट है आपको कि पिछली परीक्षा 2016 और आगामी 2026 के बीच 10 साल का गैप है। नियम के अनुसार सभी उम्मीदवार को अधिकतम आयु में 9 वर्ष की यहां पर छूट मिलेगी, ठीक है। और पारा शिक्षकों के लिए जिनकी सेवा न्यूनतम 2 वर्ष हो चुकी है उन्हें सेवा अवधि के बराबर आयु में छूट मिलेगी, अधिकतम 58 तक मान्य होगा।
तो एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां से निकल कर आई कि 2016 के बाद परीक्षा होने के कारण जो है सभी उम्मीदवार को अधिकतम जो है पहली बार वन टाइम 9 वर्ष की छूट मिलेगी। तो उम्र का तो यहां पर अब कोई टेंशन नहीं रहा। परीक्षा का स्वरूप सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 में आपको जो है 1 to 5 के लिए होगा, पेपर 2 6 to 8। पेपर 1 में आपका जो है सिलेबस जो है 1 to 5 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, पेपर 2 में 6 to 8। मैट्रिक 10th के समकक्ष पेपर 1 होगा, 10+2 के मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपका लेवल 2 होगा। 2.5 घंटे का दोनों आपका एग्जाम होगा। आप दोनों स्तर में भी आप शामिल हो सकते हैं। परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो स्कूली किताब पर आधारित है, लेकिन कठिनाई का स्तर आपका 10वीं लेवल 1 पर और 12वीं लेवल 2 पर आपको होगा। माध्यम और प्रश्न अगर देखते हैं तो बाइलिंगुअल आपको होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों जो है में आपको क्वेश्चन छपेंगे भाषा को छोड़कर, है ना। विशेष सुविधा यह है कि दृष्टिबाधित, सेरेब्रल पल्सी और दोनों हाथ से दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको 30 मिनट तक का जो है आपको अतिरिक्त समय और स्क्राइब को सुविधा मिलेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अंकों की जो ऋणात्मक गणना है वो नहीं होगी। आप बिना डरे सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार को आप क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़कर आइएगा, ये हमारा आपको रिकमेंडेशन है। दूसरी बात की है कि एक छोटी सी अगर आप गलती करते हैं, जैसे कि आप ढंग से ओएमआर नहीं भरते हैं, तो आपका रद्द हो जाता है वो क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं, गोला अच्छे से आप भरिएगा। 60% आप सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग है, 55% पिछड़ा वर्ग, और एससी एसटी और पीवीटीजी और दिव्यांग को 52% पर ही पास माना जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार भविष्य की परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। तो जेटेट पास करने के लिए जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आपको मार्क्स लेकर आना है। जेटेट में एक पेपर भरते हैं तो 1300, दोनों पेपर भरते हैं तो 1500 फीस लगेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, एससी एसटी और जो पीवीटीजी है उनको छूट भी मिलेगी। शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात वो वापस नहीं होगा। तो अगर आप दोनों स्तर के लिए हैं तो दोनों ही भरिए, वो ज्यादा सस्ता है। केवल ऑनलाइन जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्म भरेंगे केवल ऑनलाइन आवेदन होगा, किसी अन्य माध्यम से फॉर्म नहीं भरेंगे। आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टि के आधार पर ही एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट जारी होंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा, और नियुक्ति के समय अगर कोई जानकारी भ्रामक गलत पाई जाती है तो आपको जो है बाद में कैंसिल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। सबमिट बटन जब आप डालते हैं उसके बाद आप चेक करें कि सही से हुआ कि नहीं। तो ये आपका है। और आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें पेपर 1 में आपको सीडीपी है, ईबीएस है, मैथ है और आपकी क्या कहते हैं लैंग्वेज है। तो लेवल 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सीडीपी है और जो आपको 30 नंबर की है, आपकी ईबीएस है जो आपकी 30 नंबर की है, आपकी मैथ है जो 30 नंबर की है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। इसके अलग अलग ऑप्शन है जो आपको दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट मैंने दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। लेवल 2 की बात अगर करते हैं तो इसमें भी आपको सीडीपी है 30 नंबर का, उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 है 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 है 30 नंबर का। इसके बाद बाकी का खेला आता है। मान लीजिए आप मैथ साइंस टीचर हैं तो आपको मैथ साइंस से आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, प्लस 10 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर, प्लस 10 जो है आपके कंप्यूटर से आएंगे। और अगर आप एसएसटी के टीचर हैं तो आपको इसमें भी 50 + 10 होगा कि 50 आपके सब्जेक्ट से आएंगे प्लस 10 जो है आपके कंप्यूटर से आएंगे। अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी तो लैंग्वेज टीचर वाली होनी चाहिए, लेकिन आप आइदर मैथ एंड साइंस या एसएसटी चूज करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। पूरा डिटेल सिलेबस भी दिया गया है जो मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी बात है शॉर्ट में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप लोग इनके सच में सीरियस है एग्जाम के प्रति, तो जैसा मैंने कहा आपके लिए ये ऑफर चल रहा है, 31 मार्च तक ऑफर है। उसके बाद भी आप ले सकते हैं जो प्राइस रहेगी उस पर, लेकिन अभी इस पर आप ले सकते हैं या तो डायरेक्ट लिंक से चले जाइए या ऐप ओपन डाउनलोड पहले कर ही लीजिएगा, टेक्स्टबुक ऐप, फिर साइन अप कर लीजिएगा, तब डायरेक्ट लिंक से जाइए या ऐप पर जाकर 3 महीने या 12 महीने के प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कूपन कोड DS सर लगाइएगा, तभी ये प्राइस मिलेगा और सभी फीचर्स मिलेंगे। वीडियो कैसे देखते हैं सब टेलीग्राम पर वीडियो बना के बताए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।